क्षमा करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा राधा जय राधा राधा, राधा 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 जय राधा राधा, 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 राधा राधा जय राधा राधा। बोले शंकर भगवान की जय। चंचला ने बहुत प्रयत्न किया कि हे पति देवता, लेकिन महाराज नहीं समझे और उसका परिणाम ये हुआ कि आज बिंदुक ब्राह्मण को अपने शरीर से हाथ धोना पड़ा। पूरी जिंदगी में कोई भजन नहीं किया, कोई भक्ति नहीं की और महाराज गलत गलत कार्य करके आज बिंदुक ब्राह्मण ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जैसे शरीर को छोड़ा साक्षात पिशाच की योनि प्राप्त हो गई। पिशाच योनि इतनी खतरनाक योनि है भक्तजनों, जिसे शरीर का आभास नहीं होता, भान नहीं होता और भयंकर पिशाच बन के वो विंध्याचल के पर्वतों की तरफ डोलने लगा। ना उसे पानी मिल रहा है, ना उसे भोजन मिल रहा है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, मानो या ना मानो। ये भगवान शंकर की कथा कहती है। हम कहते हैं ना कि मौज हो रही है, मौज हो रही है, ये थोड़े दिनों की मौज है भक्तजनों। हाँ, क्योंकि यदि नहीं हुए ठाकुर जी के, भगवान के लोक को प्राप्त नहीं किया तो एक दिन बहुत भयंकर तरीके से रोना पड़ेगा। कितने ही स्वर्ग भी मिल जाएंगे तो वापस यही पड़ना है। हाँ, अटकते रहेंगे स्वर्ग नरक में और ऐसी यदि योनियां प्राप्त हो गई तो भोजन पानी में मिलना मुश्किल हो जाता है। इतनी संभ्रांत रहने वाली चंचला, लेकिन कहते हैं यदि पति का चरित्र बिगड़ा है तो अब पत्नी के ऊपर भी उसके गणों का, उसके गुणों का, उसके ग्रहों का, उसके नक्षत्रों का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि यहाँ जो चंचला, इतना पति परायण रहने वाली, निष्ठता रखने वाली चंचला आज अपने नियम मर्यादा से अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे पहले तो उसका भजन छूट गया। उसका भक्ति भाव है वो प्रभावित होने लगा। किससे? माया से, प्रपंच से। कुछ लोग उसके सानिध्य को ग्रहण करने लगे, उसके पास आते, उसे कहते कि आप तो बहुत प्यारे लगते हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप अकेले क्यों रहते हैं, हम आपको अपने साथ रख लेंगे। ये दुनिया केवल स्वार्थ का पिटारा है भक्तजनों, यहाँ कोई किसी का नहीं हो सकता है। केवल सदगुरु और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन महाराज संसारियों का कभी भरोसा मत करो, वो पता नहीं कब आपको धोखा दे देंगे। आज चंचला, जो उसका ही कोई पड़ोसी था, उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई और वो बार बार यही कहता था कि बस तुमसे मेरा विवाह हो जाए। और महाराज चंचला है, जीवन में पहली बार उसके साथ में समागम करने को तैयार हो गई। और परिणाम ये हुआ कि इन विषयों में चंचला को भी सुख आने लगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक से नहीं, दूसरे से, दूसरे से नहीं, तीसरे से, तीसरे से नहीं, चौथे से, चौथे से नहीं, पांचवें से, इतने सारे पुरुष उसके जीवन में आ गए। और उसका परिणाम हम सब जानते हैं भक्तजनों कि चंचला चरित्रहीन होकर बड़ी पतित हो गई। और इतनी पतित हो गई कि आज चंचला है वो भी रोज बीमार रहने लगी। जवानी है तब तक इतने महाराज लोग मिलेंगे कि पूछिए मत, लेकिन जब जवानी ढल जाती है तो कोई फिर पूछने वाला नहीं मिलता है। जवानी है तब तक सब मिल जाएंगे, जवानी है तब तक खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन जवानी चली गई तो फिर कोई नहीं पूछेगा। महाराज चंचला बीमार रहने लगी, अकेली चंचला। और महाराज ऐसी स्थिति उसकी
कि जिस प्रकार से बिंदुक ब्राह्मण बीमार हुआ वैसे कि वैसे चंचला बीमार हो गई। हमारे जीवन में बीमारी अधर्मी है, हमारे जीवन में बीमारी आती है तो हमारा पाप ही है, हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमारा सबसे बड़ा कोई गलत कार्य है, वही बहुत बड़ी बीमारी बनकर प्रकट होता है। आज चंचला की हालत भी यही होने लगी, परेशान होने लगी। अचानक उसे पता चला कि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी तीर्थ यात्रा में जाने के लिए तैयार हो गई है। बीमार चंचला, लेकिन सोचा कहीं ना कहीं भगवान शंकर की भक्ति जागृत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंचला ने भजन किया है, थोड़ा सा नाम लिया है, लेकिन अब उसकी भक्ति, उसका भजन भाव, उसकी साधन परायणता सब छूट गई। पर महाराज आप पक्का मान लीजिए, यदि आपने थोड़ा सा भी भजन किया है तो आपको दिखाली दिलाने के लिए किसी न किसी संत रूप में भगवान आएंगे। वो आपको बताएंगे कि तुम्हारा मार्ग ये है, तुमने ये पकड़ा था, अब इसको छोड़ो मत, इसे निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाँ, अपने इष्ट के प्रति जिसकी समर्थता भारी रहती है, अपने देव के प्रति, अपने गोविंद के प्रति, अपने भगवान के प्रति जो समर्पित भाव रखते हैं, उनकी विजय श्री निश्चित होती है। भक्तजनों, परेशानी आना जीवन का सबसे बड़ा विषय है, आएगी। अच्छाई होगी तो भी परेशानियां हैं, बुराई होगी तो भी परेशानियां हैं। और यहाँ संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, वो आपकी समृद्धि बढ़ रही है तो वाह वाह करने वालों की कमी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपकी समृद्धि, आपका ऐश्वर्य खत्म हो गया तो फिर आपको गिराने वालों की भी कमी नहीं मिलेगी। ऐसा संसार है। चंचला बड़ी परेशान हो गई और तीर्थ यात्रा में गई, लेकिन मन में भाव लेकर यही गई कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं वापस लौट के नहीं आऊंगी। मुझे कोई नदी मिले, कोई सरोवर मिले, उसमें कूद के अपने प्राणों को स्वाहा कर दूं। प्राण स्वाहा करने से कर्म थोड़ी मिट जाएंगे, कर्म नहीं मिट सकते भक्तजनों। कर्मों की रेखा बड़ी महान है। भगवान जीवात्माओं को ऐसे इस प्रकार से, ये सबसे बड़ा बंधन कर्म बंधन ही है, और वो केवल भगवान काट सकते हैं, कोई नहीं काट सकता। भजन से सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। लेकिन भजन हम करते हैं तो हमारे मन के भाव कैसे हैं भजन करते समय? भजन तो रावण ने भी किया, लेकिन मिला क्या? हाँ, भजन तो कंस का भी था, पर उसे क्या प्राप्त हुआ? इसलिए जरूरी है भजन सात्विक हो। अपनी समर्थता को बढ़ाने के लिए जितने भी असुर होते हैं भजन करते हैं, वो भी करते हैं, और एक ही चीज कहते हैं कि मरे नहीं। अब मरे नहीं, अमरता का वरदान मिल जाए तो लोगों को सताएं ना। असुर प्रवृत्ति जिसकी है उसे भगवान कभी इन सब सामर्थ्यताओं को प्रदान नहीं करवाएगा, लेकिन देव प्रवृत्ति है तो सहज भाव में सब चीजें प्राप्त हो जाती है। हाँ, भगवत प्राप्ति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भक्तजनों, और वो केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। परमात्मा अनायास कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं, और वो ही चंचला के साथ होने वाला है। आज चंचला तीर्थ यात्रा में चली गई। भक्तजनों, भगवान शंकर का सुंदर दिव्य लौकिक मंदिर नजर आ रहा है। शिव जी के मंदिर में दर्शन करने की भावना चंचला के अंदर उत्पन्न होने लगी है, लेकिन उससे पहले उसके मन में ये भी भावना है कि मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूं, क्यों जी के क्या करूंगी, मेरा सर्वस्व लुट गया, मेरा पति नहीं रहा, और मेरे शरीर को नोचने वालों की जीवन में कमी नहीं रही, अब मैं यहाँ नहीं रहूं। और ऐसा कह के चंचला महाराज नदी और सरोवर की तरफ गई है। वहां जाकर चंचला उसमें डुबकी लगाकर अपने प्राणों को स्वाहा ही करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अचानक उसका हृदय परिवर्तित हुआ। मन में भाव आया कि मरने से पहले शंकर जी के दर्शन तो कर लूं। शिव लीलामृत स्तोत्र के पाठ हो रहे हैं, वहीं से चंचला वापस मुड़ी है। हाँ, और मंदिर की तरफ उसका रुख हो गया। मंदिर में आज चंचला का प्रवेश हो रहा है। श्री सूर्य जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों,
वो चंचला अपवित्र नारी जिसने पूरे जीवन में अपना इतना गलत कार्य किया। व्याभिचार से बढ़कर जीवन में बुराई नहीं हो सकती, व्याभिचार से बढ़कर जीवन में पतितता नहीं हो सकती। आज अंदर मंदिर में प्रवेश हो गया चंचला का, जाकर वहां बैठी और बैठते ही सुंदर सुंदर शब्द निकलने लगे। और जैसे ही भगवान के जो विप्र थे, बटुक थे, सुंदर शब्दों के साथ में भगवान शिव की वाणी को सुना रहे थे, श्रवण करवा रहे थे, उसी समय महाराज लीला ये हुई कि यहाँ पर जो चंचला है वो जोर जोर से रोने लगी। पापी तो हम सब हैं भक्तजनों, कोई भी दूध का धुला नहीं है इस संसार में, इस धरती पे कोई भी नहीं है। लेकिन उस स्थिति में यदि हमने कोई पाप किया है पर अंतर पटल से प्रायश्चित हो जाए, हाँ, पाप भी पाप तब तक ही रहेगा जब हमारा संसारी संबंध किसी से है। यदि भगवत संबंध हमारा किसी से हो गया तो ना हमें कोई पाप लगता है ना हमें कोई पुण्य लगता है। भगवत संबंध, भगवान के प्रति समर्पण, गोविंद के प्रति समर्पण, सदगुरु के प्रति समर्पण, तो मुक्त हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी। हाँ, पार लगाएगा, शंकर लगाएगा, शिव लगाएगा, भोला लगाएगा। महाराज पूरी जिंदगी मीराबाई ने एक ही बस बात कही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गुरु भाव भी है, भगवान भाव भी है, गोविंद भाव भी है और दूसरा भाव भी है, तो कल्याण नहीं होगा कभी भी। केवल एक ही भाव, मरे जिए बस मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भाव साक्षात भगवान दिला देता। महाराज चंचला की आंखों में से आंसू बहने लगे, फूट फूट कर रोने लगी। विप्र देवता जो पाठ कर रहे थे, एक दो विप्र देवता, 5 ब्राह्मण वहां बैठे थे, एक दो विप्र देवता उठकर आए चंचला के पास में, आकर उसकी स्थिति को अवलोकित करने लगे, उसे पूछने लगे, देवी क्या परेशानी है, क्यों रुदन कर रही हो, क्या हुआ। चंचला कहने लगी, महाराज मैं बड़ी पापी हूं, मुझसे बड़ी कोई पापड़ी नहीं है धरती पे। अपने दिल की सारी मंत्रणाओं को सत्य सत्य विप्र देवताओं के सामने चंचला रखने लगी और अपने भावों को प्रकट करने लगी कि मैं बहुत पापिनी हूं, मुझसे बहुत बड़े अपराध हो गए। हे महाराज, मैंने अपने शरीर को बेचा लेकिन कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। आज मेरी स्थिति यह है कि मैं मरने के लिए आई थी, लेकिन आपकी वाणी में ऐसी दिव्यता थी, ऐसा आनंद था महाराज, कि जब मैं नदी में प्राण छोड़ने के लिए तैयार थी तो अंतर पटल से अपने आप ही मेरे भाव परिवर्तित हो गए। हे प्रभु, हे विप्र देवता, छोटा मोटा भजन मैंने भी किया, थोड़ी भक्ति की, लेकिन मेरा सब भजन भाव छूट गया, मैं पवित्र हो गई। ब्राह्मण देवता वही महान है जो बड़े से बड़े पतित को भी उठाकर सीने से लगाए। हाँ, एक भक्त वही होगा भक्तजनों जो दूसरे भक्त का सम्मान करे, मान करे। और महाराज आज चंचला को आज्ञा दी विप्रजनों ने कि देवी तुम चिंता मत करो। ये बहुत बड़ा शब्द है, हम किसी के पास में जाते हैं, हमें ये शब्द मिल जाता है कि तुम चिंता मत करो, तो बहुत बड़ा शब्द होता है भक्तजनों। आज चंचला कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं। कहा, तुम सबसे पहले स्नान करके आओ, वस्त्रों को परिवर्तित करो। चंचला के पास वस्त्र नहीं थे, विप्रों ने, ब्राह्मणों ने मंदिर में से वस्त्र दिए और कहा इन वस्त्रों को धारण करो। महाराज आज चंचला का स्नान हुआ, स्नान होके वस्त्रों को धारण करके चंचला आज मंदिर में आकर बैठ गई। जितने विप्र थे, वैष्णव थे, शिव लीलामृत स्तोत्र सुनाते सुनाते चंचला को कहने लगे, देवी हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। श्रवणम मूलम संभागेन। अब इतना याद आ रहा है तो महाराज ये कहने लगे,
कि आप श्रवण कीजिए। और क्या श्रवण कीजिए कि शंकर भगवान की कथा का श्रवण करो, हे देवी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना विश्वास है ब्राह्मणों को, और ये चीज बहुत जरूरी है। कोई भी आचार्य, कोई भी वैष्णव कथा लेकर आता है तो उसे खुद को कथा पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस कथा से सब चीजें बन जाएगी, और बनती है भक्तजनों। यदि विश्वास कथा के प्रति दृढ़ है तो कथा सब चीजों को पुष्ट करती है। कथा संसार भी देती है तो कथा भगवान भी देती है। कथा आनंद देती है, इस लोक के सुखों को भी कथा ही प्रकट करती है तो परलोक के सुखों को भी कथा ही प्रकट करती है। ये कथा की ही आनंदमय स्थिति होती है कि कथा हर रूप में हमें सुख प्रदान करती है। चंचला विराजित हो गई, और आज जैसे ही चंचला विराजित हुई उसी समय महाराज आज जो है सारी बातें और मंत्रणाएं विप्र देवता करने लगे। शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाने लगे। श्रवण करवाते करवाते चंचला का रोम रोम रोमांचित होने लगा, फोट फोट कर रोए, विचार करे, और महात्म्य की कथा सुनाई तो बताने लगे कि जो स्त्री गलत कार्य करती है, जो स्त्री अपने शरीर का विक्रय करती है, उस स्त्री की जब मृत्यु होती है तो उसके ही सूक्ष्म शरीर को वापस भगवान उस शरीर में परिणित करके उसकी ही जो अंग है उन अंगों में महाराज लोहे की धधकती हुई शिलाएं प्रविष्ट करवाते हैं, और इतना दुख प्रदान करवाते हैं कि उसे एक एक पापों का हिसाब देना पड़ता है। सारी बातें सुन के चंचला की रूह कांपने लगी, रुदन करने लगी, रोने लगी, और दुख होने लगा कि अब मेरा क्या होगा। प्रायश्चित, खूब प्रायश्चित होने लगा। फूट फूट के रोई चंचला, और मन में एक ही भाव हुए कि नाथ मेरी रक्षा करो, नाथ मेरी रक्षा करो। आप भी भक्तजनों कथा को सुनते सुनते एक बात को समझ जाइए कि हम सब फंसे हुए हैं, भयंकर मझधार में हैं, और हमारी डूबने वाली है पक्का पक्का। हम अहम भाव में हैं, अरे हमारा कुछ होगा क्या, हम तो ऐसे, हम तो वैसे हैं। नहीं, हम कुछ भी कैसे नहीं है। लेखा तो भगवान के पास में, हम कहां से चुकाएंगे किसी चीज को। महाराज बहुत विचित्र स्थिति है संसार की, संसार कोई नहीं समझ सकता। कोई ये कहे कि मैंने संसार जान लिया तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है भक्तजनों। संसार कोई नहीं जान सकता, संसार केवल प्रभु के अधीन है। भगवान का ऐसा माया जाल फेंका हुआ है कि कोई नहीं समझ सकता किसी भी बात को, और समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बस कोशिश करें तो एक ही उद्देश्य, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, ओम ओम, राम राम। नाम पकड़े, नाम की भक्ति करे, नाम को अपने हृदय बना ले, नाम को सर्वस्व बना ले, नाम से सब चीजें पार हो जाएगी। पापी हैं हम तो, सब पापी हैं, भयंकर वाले पापी हैं। हमसे बड़ा पापी कोई है ही नहीं, खिलाड़ी है। और ये संसार तो रंगमंच है, यहाँ पर तो अभिनय ही करना है महाराज। जितनी तुम्हारी अच्छी एक्टिंग है उतने तुम्हारी दुकान चलती रहेगी। हाँ, यही है, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ पर अभिनय ही करना पड़ता है सबको। ये व्यवहार कुशलता जितनी तुम्हारे अंदर है, बलिष्ठ प्रविष्ट, उतना तुम्हारा जीवन है। बाकी यहाँ कोई कौन किसी को पूछता है भक्तजनों। यहाँ पर लीला बड़ी सुंदर हुई। आज चंचला रुदन करने लगी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, 7 दिनों की अद्भुत शिव महापुराण की कथा का श्रवण श्री ब्राह्मणों के द्वारा, विप्रजनों के द्वारा करवाने लगे। श्री सूजी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आज चंचला संपूर्ण कथा का श्रवण किया, और सप्तम दिवस की कथा का श्रवण पान करते ही चंचला को मृत्यु ने घेर लिया। प्राण निकल गए। प्राणम आच्छादितो भवेत्। और जैसे ही प्राण गए तो प्राण और कहीं नहीं गए। नस्तम अन्यत्रम तदो भवेत्। अन्यत्र नहीं गए, केवल साक्षात माता पार्वती के लोक में चंचला प्रविष्ट हो गई। एक शिव महापुराण की कथा चंचला को साक्षात भगवान शंकर जी का लोक प्रदान कर रही है।
माँ पार्वती जगदम्बा भगवती की सहचरी और सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सौभाग्य वर्धितो पुण्यम भवेत् भक्तम परायणो यथा। ये भक्त परायण भगवान इतने दयालु और कृपालु है। इतनी पतित चंचला, पूरे जीवन को बर्बाद करने वाली चंचला, आज उसका जीवन केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा सुनने से कल्याण का विषय बन गया। इसलिए शंकर की कथाओं में बड़ा दम है भक्तजनों। ये शिव जी की कथा है जो हमें कलयुग के मारे जीव जो पाप से पाप कर रहे हैं, गलत से गलत कार्यों में पुनित हैं, प्रवीण हैं, दक्ष हैं, एक बार भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त हो गया तो शिव लोक प्राप्त हो जाता है। वो शंकर, वो बाघंबर वाला, वो त्रिकालदर्शी, वो ओगढ़धानी, वो बाबा बड़ा दयालु है। आज माता पार्वती के लोक में प्रविष्ट हो गई। हाँ, और महाराज गौरी लोक में आज पार्वती की सहचरी सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सख्य भावेन पुनितम भवेतम। हाँ, और बहुत पुनित अवसर आज चंचला को प्राप्त हुआ। इतना आनंद प्राप्त करने के बावजूद भी चंचला रोज उदास रहे और रोज व्याकुलता उसे ग्रसित कर रही है। आज माता पार्वती से ना ही नहीं रहा गया। माता पार्वती कहने लगी, सखी क्या बात है, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे क्या कारण है, अपने दिल की जो भी बात है मुझे रख दो, मेरे सामने रखो। आज महाराज चंचला है, डर रही है, घबरा रही है, लेकिन माता पार्वती बार बार एक ही बात पूछ रही है कि क्या बात है तुम्हारे। अरे मैं तुम्हें प्राप्त हो गई, मेरा लोक प्राप्त हो गया, हाँ, मेरे साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, तो अब तू देवी क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। तो महाराज आज यहाँ पर जो चंचला है वो कहने लगी कि हे माँ पार्वती जगदम्बा गौरी, मेरे दुख का कारण मेरा पति है, मेरा पूर्व जन्म है। हाँ, मैं अपने पति को कैसे भूल लूं, भयंकर बीमारी में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और सखी आज मैं तो इस लोक में यहाँ बैठकर आनंद कर रही हूँ, लेकिन मेरे पति की क्या स्थिति होगी। आप कृपा करके मेरे पति का कल्याण करने का कोई विषय उत्पन्न करे। तभी माता पार्वती नेत्रों को मूंद के देखने लगी। आज उसे दृश्य उत्पन्न होने लगा और वो ही बिंदुक नामक जो ब्राह्मण है, भयंकर पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वतों की तरफ आज माता पार्वती को नजर आ गया। माता पार्वती की हालत खराब हो गई और कहने लगी, देवी तुम्हारा पति तो भयंकर पिशाच बन के दुख भोग रहा है, अब क्या करे महाराज। ध्यान से कथा को समझ लीजिए भक्तजनों। आपके परिवार का, घर का प्राणी शराबबाजी में, हाँ, नशेबाजी में, कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, वो बचेगा नहीं। हाँ, या तो समर्पित कर दे भगवान को, या ठाकुर जी को कह दे कि जो हो गया अब न नसानी अब न नशेऊ, हाँ, जो हुआ वो हुआ, प्रभु आगे से ना करूं। बस ये भाव यदि जागृत कर ले तो बचने का कोई विषय उत्पन्न हो सकता है, बाकी महाराज बचना नामुमकिन है। आज स्थिति यही हुई है कि जो चंचला है वो आज रोने लगी। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर को आज माता पार्वती याद करने लगी। केवलम स्मरणम मात्रेण प्रकट मूलम तत्वम योगम। भगवान शंकर माता पार्वती के स्मरण मात्र से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। शिव जी प्रकट हुए और कहने लगे, देवी कश्यम उद्देश्यम भवतां कृते, क्यों याद किया मुझे। कहने लगी पार्वती, हे स्वामी, याद करने का उद्देश्य केवल और केवल ये चंचला है जो बड़ी दुखी हो रही है और परेशान हो रही है। इसकी परेशानी का केवल और केवल एक ही कारण है, इसका पति जो महाराज चल बसा, हाँ, और
आज पिशाच बन के विंध्याचल पर्वतों पे बैठा है। स्वामी आप उसके पति का कल्याण करें। देवी वो पिशाच योनि में है, मैं उसका कल्याण कैसे करूं? क्या स्वामी आपके पास में सब रास्ते हैं? और आपके पास रास्ते हैं तो स्वामी मैं आपको बता दूं, आपकी कथा से बढ़कर कोई पुनीत और पावन चीज नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से चंचला भयंकर पतित योनियों में जाने की तैयारी कर रही थी और महाराज बीच में से आपकी कथा प्राप्त हुई तो मेरा लोक प्राप्त हो गया, ऐसे यदि बिंदुक ब्राह्मण जो कि पिशाच योनि में है आप चाहेंगे तो वहां से उसको मुक्ति हो जाएगी। हे नाथ, हे करुणा निधान, आप कृपा करो भगवान शंकर और उसे पिशाच योनि से मुक्त करने का प्रयोजन सिद्ध करो। उसी समय भगवान शंकर आज अपने परम शिष्य श्री तुम्बरु जी महाराज का आह्वान किए हैं। आज तुम्बरु जी प्रकट हुए, आज्ञा शिरोधार्यम, हाँ, और यही आज्ञा दी कि आप विंध्याचल पर्वतों की तरफ गमनम पुनर्गमनम भवेत, वहां जाकर यहाँ जो पिशाच रूप में जो प्रविष्ट है बिंदुक ब्राह्मण, उसे जाकर आज शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराइए। श्रवण पाने मूलम च, श्रवण कराओ और श्रवण से उस बिंदुक का कल्याण होगा। लेकिन पिशाच को कथा सुनाएंगे कैसे? आज यहाँ पर आए हैं तुम्बरु जी और पिशाच को ढूंढ लिया, उन्होंने बांध दिया पेड़ से। बांधने का मतलब कि बांध कर ही कथा सुनाएंगे। एक स्थान पर कथा में बैठना जरूरी है। कथा चले तब इधर उधर ना जाएं, कथा चले तब एक भाव से बैठ कर ही कथा का श्रवण करें तो कथा से कल्याण होता है। ना पानी की याद आए, ना चाय की याद आए, ना इधर उधर की याद आए, केवल और केवल कथा की याद आए तो कथा की धन्यता सिद्ध हो जाती है। और आज महाराज बड़े आनंद और मंगल के साथ में श्री तुम्बरु जी महाराज है उस पिशाच बिंदुक को कथा सुनाने लगे। और भक्त जनों, शिव वाणी का प्रभाव क्या होगा? अद्भुत प्रभाव होगा। अल्लोक्यम अद्भुतम अमृत योगम, अलौकिक अद्भुत और अमृत्यु वाले योग है वो प्रकट होंगे। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भगवान शिव की वाणी साक्षात आनंदमय वाणी है, भगवत वाणी, ईश्वरीय वाणी है। और आज भगवान शिव की कथा का प्रभाव ये होने लगा कि भक्तजनों देखते देखते जो पिशाच था बिंदुक ब्राह्मण, उसके शरीर में मांस पुष्ट होने लगा, नसें पुष्ट होने लगी, शरीर पूरा मनुष्य का बनने लगा, हड्डियां वापस आने लगी। और महाराज 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, सप्तम दिवस विश्राम की बातें आनंद और मंगल के साथ में जब तुम्बरु जी रखने लगे, उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में साक्षात प्रविष्ट योगम च, भगवान प्रविष्ट हो गए, प्रकट हो गए और दर्शन दिया। तुम्बरु की कथा के प्रभाव के कारण से आज बिंदुक ब्राह्मण को उसी समय चंचला देवी को वहीं पे माता गौरी ने प्रकट कर दिया। और आज बिंदुक एक अद्भुत देव बनकर आज प्रकट हो गया। भगवान शिव की कथा का प्रभाव ये हुआ कि चंचला इतनी पापिणी होने के बावजूद भी अपने पति की रक्षा करने में सफल हो गई। भक्तजनों, इसलिए भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। एक लोटा भगवान शंकर के चढ़ गया, तुम्हारा सारा आनंद होगा। एक बेलपत्री चढ़ गई, तुम्हारा सारा मंगल होगा। एक फल शंकर भगवान के चढ़ा दिया, तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण करने के लिए भगवान तैयार हो जाएंगे। एक रुद्राक्ष भगवान के चढ़ा के गले में धारण कर लिया, तुम्हारा वही रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप बनकर तुम्हारे पूरी संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए समर्थता को सिद्ध और प्रतिपादित कर देगा। थोड़ा सा दूध भगवान शंकर के अर्पित, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा प्रसाद भगवान शंकर को पुष्ट और तुष्ट कर देता है। और फिर यदि बदले में ये भक्ति करते करते यदि कथा प्राप्त हो गई भगवान शंकर की, तो फिर बहुत बड़ी कृपा के दरवाजे और द्वारे खुल जाएंगे। तनिक भी संदेह नहीं है भक्तजनों, भगवान शिव हर प्रकार से कल्याण करने वाले देव हैं, जो छोटे से ही विषय पर प्रसन्न हो जाते हैं। वो भक्त के दोष नहीं देखते, वो भक्त को हाँ
कुछ नहीं देखते, वो बस केवल भक्त का भोलापन देखते हैं, उनका भरोसा देखते हैं, उनका विश्वास देखते हैं, उनका भाव देखते हैं। और उन्हीं भावों से भगवान शिव है प्रसन्न होकर अपने भक्तों को गले लगाते हैं। आज बिंदुक ब्राह्मण भगवान शिव के चरणों में गिर गया। आज शंकर भगवान ने खड़ा करके खूब आशीर्वाद दिया, अपना ही स्वरूप मानो बिंदुक को प्रदान कर दिया, चंचला का कल्याण कर दिया। महाराज अब आप कल्पना कीजिए कैसे शिव हमारे जीवन में आ जाए, कैसे राम हमारे जीवन में आ जाए, कैसे कृष्ण, सब देव हैं वो कल्याण करने वाले हैं। हाँ, बस वो आ जाए। और वो आएंगे कब? आपके दृढ़ विश्वास से, दृढ़ निश्चय से, पूरी संपूर्ण भावनाओं को अपने अंतःकरण में जितना आप जागृत करेंगे उतने आपके भगवान है वो पुष्ट होते जाएंगे, आपका कल्याण करते जाएंगे। श्री सूत जी महाराज इतना सुंदर महात्म में सुनाया, सारे ऋषि महात्मा प्रसन्न होने लगे और कहने लगे और सुनाइए और सुनाइए, हमें बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यवर्धितो पुण्यं भवेत् शिव शिव कथां कल्याण युक्तम। भगवान शिव की कथा कल्याण का योग है महाराज। आप और सुनाइए और सुनाइए। एक और महात्म्य को बताने लगे, शिवरात्रि का महत्व बताने लगे, भगवान शंकर को बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं महत्व बताने लगे, भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाते हैं महत्व बताने लगे, भगवान शंकर को कैसे कैसे पुष्ट और संतुष्ट किया जाता है वो सारी सारी बातें खुद भगवान शंकर ही बताएंगे। ब्रह्मा और विष्णु को वो कैसे बताएंगे। भक्त जनों, बड़ा सुंदर प्रसंग। और कथा क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि एक दिन का समय है, आज भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, और दोनों के बड़प्पन के चक्कर में भयंकर बात बढ़ गई। हाथा पाई पे दोनों चीजें आने लगी। हाँ, विष्णु कह रहे हैं कि मैंने इस पूरे संसार को प्रकट किया है इसलिए मैं बड़ा, और ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं बड़ा, कि पूरी सृष्टि को मैं बनाता हूं इसलिए मैं बड़ा। तो महाराज दोनों में आपस में भयंकर झगड़ा होने लगा, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और उसी समय भगवान शंकर को लीला करनी थी। अग्निकंभ के रूप में भगवान उनके विवाद के बीच में ही आज माता पार्वती को लेकर साक्षात अग्नि स्तंभ के रूप में, धधकती हुई अग्नि के रूप में प्रकट हो गए। खंबे को देखा ब्रह्मा विष्णु ने, अचंभित हो गए कि कौन सी लीला प्रकट हो गई। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिख जाए दिख जाए दिख जाए, कुछ नजर नहीं आया। आकाशवाणी हुई कि इतना ही अपने आप को बड़ा समझते हो तो हमारा छोर पकड़ने की कोशिश करो, कि हमारा ऊपर का छोर कहाँ है, नीचे का छोर कहाँ है। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने संकल्प ले लिया कि हम अग्नि स्तंभ के छोर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज महाराज ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए। हजार हजार वर्षों तक खोज करने, अनुसंधान करने की कोशिश की। भगवान नारायण विष्णु एकदम सत्य आकर आज बात करने लगे, अग्नि स्तंभ से ही कहने लगे कि हे नाथ, आपका कोई अंत नहीं है, मैं हार के आया हूं, मुझे क्षमा कर दो। आप शरणागत वत्सल हैं, आपकी शरणागति को मैं ग्रहण करता हूं। समझ में आ गई भगवान नारायण के। उसी समय आज अग्नि स्तंभ के अंदर से ही भगवान शिव और माता पार्वती का अद्भुत स्वरूप है, उसमें ही आज विष्णु भगवान को साक्षात दर्शन होने लगे। और उसी समय भगवान शंकर जो कि कल्याण के देवता हैं, नारायण को आशीर्वाद देने लगे। हे नारायण, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी पूजा सत्य नारायण के रूप में प्रविष्ट होगी, और सत्य नारायण के रूप में तू ही धरती पे तरह तरह के अवतार लेके धरती पे प्रकट होगा और धरती पे धर्म की स्थापना करेगा और पाप का विनाश करेगा। महाराज इतना सुंदर आशीर्वाद भगवान नारायण को प्राप्त हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। भक्त जनों, आज जो ब्रह्मा जी हैं वो आए वापस तो झूठ बोल गए, और झूठ बोले, गवाहों को भी लेके आए, गौ माता और केतकी के फूल को लेकर आए, और यहाँ पर श्राप दे दिया भगवान शंकर ने। कब? ब्रह्मा को, कि ब्रह्मा ने कहा कि मैंने ऊपर का छोर है ढूंढ लिया है। कभी भी झूठ का वाचन नहीं करें। हाँ, और एक झूठ है उसको बचाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। भक्त जनों, सबसे झूठ बोलो, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान से, अपने
ठाकुर जी से कभी भी झूठ का वाचन मत करो। वहां पे हाँ, संसार में हम झूठ नहीं बोले तो हमारी दाल गलती नहीं है, लेकिन भगवान और सदगुरु से कभी भी एक भी झूठ मत बोलो। वहां झूठ का वाचन होगा तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा महाराज। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला हुई कि यहाँ बड़े आनंद के साथ में श्री शंकर भगवान है वो विष्णु जी से तो क्षमा करना प्रसन्न हो गए, लेकिन जब आज ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान शंकर को क्रोध आया और आज उनके ही ललाट से श्री भैरू जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, कहते एक सिर को आज श्री भैरू जी ने उनके सिर से अलग कर दिया और केवल 4 सिर ही ब्रह्मा जी के बचे। और उसी समय ब्रह्मा जी रुदन करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। 5 सिरों को काटने की तैयारी थी, एक सिर काटते ही शंकर भगवान ने कहा रुक जाओ। कहा ब्रह्मा तुमने अच्छा नहीं किया, मैं शिव, मैं ओमकार, मैं ईश्वर इस रूप और स्वरूप में प्रविष्ट होकर तुमसे कहता हूं कि तुमने आज भगवान के साथ में झूठ बोलने का प्राप्त किया है, इसलिए अब तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, केवल यज्ञ में ही तुझे याद किया जाएगा। और यज्ञ कभी ब्रह्मा के बिना पूरा होता नहीं है। केतसी के फूल को और महाराज जो है क्या बोलते हैं, गौ माता को भी श्राप लग गया कि गौ माता तुम्हारे मुख की कभी पूजा नहीं होगी, पूछ की पूजा होगी। और महाराज ऐसे श्राप आज भगवान शंकर ने दिए। और आज जब ब्रह्मा जी भगवान शंकर के चरणों में गिर गए तो खूब आशीर्वाद भगवान शंकर के द्वारा पुनः दिया जा रहा है। अब यहाँ पे रुद्राक्ष का महत्व भगवान शंकर खुद बता रहे हैं। आज जिस दिन साक्षात माता पार्वती और शंकर के रूप में जो अग्निस्तंभ से भगवान प्रकट हुए, उसी दिन से शिवरात्रि की प्रारंभिकता है वो स्थापित हुई है पूरे ब्रह्मांड में। और महाराज यही से जो माता पार्वती और शंकर जी हैं उनकी शिवरात्रि का महत्व भगवान शंकर खुद बता रहे हैं। बेलपत्री का महत्व खुद बता रहे हैं, रुद्राक्ष का महत्व खुद बता रहे हैं, भस्म का महत्व खुद बता रहे हैं। शंकर भगवान से संबंधित जो सब चीजें हैं उनका सबका महत्व भगवान शंकर अपनी पूजा की विधि बता रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि बता रहे हैं, सारी विधियां बता रहे हैं। वो क्या क्या विधियां भगवान शंकर बताएंगे और क्या क्या लीलाएं होगी, ये सारी चर्चाएं हम कल की कथा में ग्रहण करेंगे। और बड़े आनंद के साथ में आज की कथा को हम यही विश्राम कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान